अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एस मंथली टेस्ट से पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक था बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर और उसके हमने रूल्स पढ़े थे। बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर्स के अंदर हमने कहा कि साइंटिफिक नाम जो ऑर्गेनिज्म को हम देते हैं उसको बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। फिर उसके हमने रूल्स पढ़े। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है इसकी सिग्निफिकेंस। ओपन योर बुक्स, पेज 40, पेज नंबर 40, significance. In biological research, common names cause many problems. कह रहे कि biological research के अंदर एक आम नाम जो है वो बहुत से प्रॉब्लम्स मसाइल पैदा करता है। डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ रीजन के अंदर एक ही ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज़ प्याज। के अनियन जो है उसको हम उर्दू में प्याज कहते हैं, बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ नोन एज गंडा और बासल और वासल। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसको हम पंजाबी में जैसे गंडा कहते हैं, बासल है और वासल है, यानी कि एक ही नाम है लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ नाम है। और ये जो है इस तरह की सर्च जो है कि अनियन का नाम है और उसको हम गंडे के नाम से, बासल के नाम से, वासल के नाम से जानेंगे तो फिर ये क्या होगा कि इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होंगे। इन अदर कंट्री इट हैज़ अदर सेट ऑफ नेम्स। इन साइंस इट इज़ नोन विद द सिंगल नेम एज इलियम सिपा। कहते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इस अनियन को मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, इलियम सिपा है। ठीक है, इसका नाम, प्याज का नाम क्या है, इलियम सिपा। साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, इलियम सिपा है। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होती हैं लेकिन हम उसको एक कॉमन नाम से याद करते हैं। फॉर एग्जांपल, नेम ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। ठीक है, तो अब जो है कि ब्लैक बर्ड जो है वो हम क्रो के लिए, कौवे के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा रेवन कहते हैं जो पहाड़ी कौवे होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट नाम है। ठीक है, कौवे का डिफरेंट नाम जो है उसको रेवन, और जो है उसको क्रो को ऐसे ब्लैक बर्ड के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम्स हैव नॉट साइंटिफिक बेस। कॉमन नेम जो है उसकी साइंटिफिक जो है कोई अहमियत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अ फिश इज़ वर्टिब्रेट एनिमल। फिश जो है वर्टिब्रेट एनिमल्स है, और इसके क्या होते हैं, फिन्स होते हैं और इसके अलावा इसके गिल्स होते हैं। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट द बियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ द फिश। लेकिन ये जो सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है और स्टार फिश जो है ये फ़िश नहीं है, लेकिन इसको जो है क्योंकि इसके अंदर ना ही फिन्स होती हैं और ना ही उसकी क्या होती हैं, और ना ही उसके गिल्स होती हैं, लेकिन हम इसको फ़िश के नाम से, कि डिफरेंट नाम है, सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, और जो कि बायोलॉजिक डेफिनेशन फ़िश के मुताबिक नहीं आती। ठीक है, टू अवॉइड ऑफ ऑल दिस कन्फ्यूजन, इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए, इन तमाम जो है जो मुख्तलिफ किस्म की कन्फ्यूजन आ रही होती हैं उनसे बचने के लिए ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम बाय यूजिंग बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक नाम दिया जाता है उस ऑर्गेनिज्म को। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू द वाइड स्प्रेड यूज़, और इसकी वैल्यू इस वजह से थी कि इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। एंड स्टेबलाइज इट्स नेम इन बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी जो है ambiguously identify with just two words. Same name can be used all over the words in all languages to avoiding difficulties of the ट्रांसलेशन। अब यह है कि साइंटिफिक में क्या किया जाता है, बायोलॉजी साइंटिफिक में क्या किया जाता है कि इससे बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दिया जाता है कि जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं और ताकि उससे मुश्किलात से बचा जा सके। ये स्टूडेंट्स, ये है उसकी सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस में ये उसकी जो है वो आ जाती है ये कि एक ही ऑर्गेनिजम्स है और उसको डिफरेंट मुल्कों रीजन के अंदर डिफरेंट नाम से किया जाता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है
कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म होते हैं और उसके लिए एक ही नाम यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है कि फ़िश, जैसे फ़िश की डेफिनेशन हम देते हैं कि फ़िश जो है उसके फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ऑर्गेनिज़म हैं जिनको हम फ़िश के नाम से, जैसे सिल्वर फ़िश है, क्रे फ़िश है, जेली फ़िश है, स्टार फ़िश है, लेकिन वो फ़िश नहीं है, ठीक है। और इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या किया जाता है कि साइंटिफिक क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स को क्या करते हैं, साइंटिफिक नाम दिया जाता है। और वो साइंटिफिक नाम जो होता है वो 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जब हम उस वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो पूरी दुनिया को फिर पता चलता है कि ये फला ऑर्गेनिज्म का नाम है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखा जाए कॉमन नेम, फॉर एग्जांपल अनियम का है जो है इलियम सिपा, ठीक है, साइंटिफिक नाम आ जाएगा। कॉमन सी स्टार जो है उसको हम कहेंगे एस्टेरस रोबन्स, ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम आ जाएगा। और हाउस क्रो जो है इसको कॉर्वस स्प्लेंडेंस का नाम से याद किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके जो साइंटिफिक नाम है बड़े अच्छे तरीके से ये याद करनी है, और यहाँ से उसकी जो है ये इसकी सिग्निफिकेंस आ जाती है, ये आ जाती है इसकी मेन टू अबाउट ऑल दिस कन्फ्यूजन जो है, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो है वो मेन चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो गई, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस आ जाएगी, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंस है। और ये मेन जो लास्ट पैराग्राफ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों उसको हम साइंटिफिक नाम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म का, तो ये चीज़ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप और ख़ास तौर पे आपने क्या करना है कि इनके जो नेम्स हैं अच्छे तरीके से साइंटिफिक नेम ने जो है वो अपने अनियन को क्या कहते हैं, सी स्टॉक जो है उसका नाम क्या है, हाउस क्रो जो है इसका नाम क्या है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर आएगा तो उसका डेफिनेशन, रूल्स एंड सिग्निफिकेंस आ जाएगा। बाज़ का सिर्फ सिग्निफिकेंस आ जाता है, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से लास्ट जो पैराग्राफ है ये ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।